तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था मेंगटेटा काफ़ी गुस्सा हो गया होता है और बोलने लगता है तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पे स्टार को मूव करने की है ना, स्पेस पावर है ना, ठीक है। मैं अभी अपना पावर दिखाऊंगा। वो अपना सेकंड डोमेन एक्टिवेट करता है जो कि इटर्नल नाइट होता है, जिस वजह से वो बोलने लगता है कि जितनी भी स्टार पावर होती है वो हट जाएगी। वो अपनी ऑरा को निकाल रहा होता है जो कि रेड और ब्लैक कलर की होती है। इस वजह से उसके सर के ऊपर एक हॉर्न आ गया होता है और हाथ में एक डिवाइन वेपन निकाल लिया होता है। मेघॉन भी इसे देख के समझ जाती है कि जो डार्क पावर है यहाँ पे स्पेस पावर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये मेंगटेटे की सेकेंड डोमेन है जो कि इटर्नल नाइट है। और वो जो डिवाइन वेपन होता है उसे सूरा देखता है और नोटिस करके समझ जाता है कि ये कोई मामूली वेपन नहीं है। और वो यहाँ पे मेघोंजी को सतर्क करने हुए बताने लगता है कि यहाँ पे मिंग टेटे की ब्लड लाइन म्यूटेटेड ब्लड लाइन है, जैसा कि ग्रेट डेमन एम्परर की ब्लड लाइन है, मतलब क्रिस्टल ग्रेट डेमन एम्परर की ब्लड लाइन है। और ये सिंगल हॉर्न ड्रैगन किंग है और इसकी स्पीयर भी डेमनिक वेपन है और इसमें 10,000 एक्सपर्ट की सोल को मर्ज किया गया है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि ये डिवाइन वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मीगोंजी से सुन के बोलती है कि मैं समझ गई, मेरे पास एक वे है। वो ऊपर की तरफ चली जाती है मेंगटेटे से फाइट करने के लिए। और इधर मेंगटेटे भी शौक हुआ होता है कि मैंने अपने डोमेन को निकाला, फिर भी ये सामने आके करना क्या चाहती है। और इस दूसरी तरफ मीगोंजी यहाँ पे नाचने पे लगी होती है जो कि उसकी स्किल होती है, जो उसने दिखाया नहीं था। अभी वो नाचने लगती है जिस वजह से उसकी तरफ स्पेस पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। मेंगटेटे भी समझ जाता है कि स्किल की वजह से उसकी यहाँ पे डोमेन प्यूरिफाई हो रहा है। वो भी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये चीज़ क्या है। जिरकन एम्परर भी सोचने लगते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्किल है, वो भी शॉक हो गए होते हैं। और यहाँ पे वाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्परर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे हेवेनली फॉक्स यहाँ पे डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाती है। पीकॉक पीकॉक डेमन एम्परर जो भी होते हैं वो यहाँ पे हेवेनली सीक्रेट को देख सकते हैं। तो ये हेवेनली डांस है, इन्हें भी सब कुछ पता होता है गाइस, जो भी मतलब ये डांस के बारे में। दूसरी तरफ पीकॉक डेमन किंग सोच रहे होते हैं कि पीकॉक ग्रेट डेमन एम्परर के बाद फाइनली हेवनली डांस यहाँ पे अपीयर हुआ है इस वर्ल्ड में। दूसरी बार ये चीज़ आई है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनके आंखों से आंसू भी निकल रही होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मीगोंजी अपने पावर को और बढ़ाने लगती है और सामने की तरफ मेंगटेटे सरप्राइज हो गया होता है क्योंकि वो समझ जाता है उसके डोमेन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो समझ जाता है कि उसे काउंटर अटैक करना पड़ेगा। वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है जो कि उसकी सिस्टर होती है और वो बोलने लगता है कि सिस्टर, डार्क ट्रांसफॉर्मेशन को बंद कर दो और अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान दो। अपने वो डिवाइन वेपन को फेंकने लगता है, बोलता है कि मैं सल्टर करूँगा। और उस वेपन से काफ़ी सारा ऑरा निकल रहा होता है जो कि खतरनाक होता है। वो मीगोंजी की तरफ जा रही होती है। मीगोंजी उसे देख रही होती है, जैसे ही वो स्पीयर यहाँ पे मीगोंजी के प्लूम से निकल लगती है, प्लूम में काफ़ी सारी डोमिनिक एनर्जी आने लगती है और मेंगटेटे के बोलने के कारण वो प्लूम पूरी तरह से रेड और डोमिनिक एनर्जी से भर जाती है। इसे भी मीगोंजी नोटिस करती है और उसकी प्लूम पूरी तरह से फटने लगती है। इसके फटने के वजह से मिंगोंजी नीचे की तरफ गिरने लगती है। जैसे गिर रही होती है वो बोल रही होती है कि ये जो स्पीयर का अटैक था जिस वजह से मेरी प्लूम यहाँ पे पूरी तरह से इम्पेक्टेड हो रही है और मेरी दिल के अंदर बहुत सारा ऑनिजी इफेक्ट आ रहा है। वो नीचे की तरफ गिर रही होती है, तभी सूरा बोलने लगता है कि रिलैक्स हो जाओ। और रिलैक्स होने के बाद उसकी जो एनर्जी होती है सूरा वो यहाँ पे काम करने लगता है। मीगोंजी भी समझ जाती है चारों तरफ की चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लगी है एक आरे की तरह और टाइम भी बंद हो चुका है। और नोटिस करती है कि मीगोंजी के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में यहाँ पे एक क्रिस्टल जैसा कुछ है जो कि उसकी बॉडी को यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है। वो वहाँ से उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसकी चारों तरफ कुछ फ्रैगमेंट आने लगते हैं, जैसे कि हेवनली डांस उसे फ्यूचर को दिखाता है। वैसे ही वो देखने लगती है कि दो फिगर यहाँ पे एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कितना वार्म फीलिंग है, ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा है। ये चीज़ क्या है वो भी नोटिस कर रही होती है। वो गाइस ये तांगसान और जीबू होते हैं और जिसे मीगोंजी यहाँ पे देख रही होती है उनका चेहरा तो ध्यान से देख नहीं पा रही होती है, खाली देख रही होती है।
सूरा तभी मीगोंजी को पकड़ता है। तभी मीगोंजी को एहसास होता है कि कोई फैमिलियर फीलिंग है ये, और वो रिजोनेट हो रही होती है, मतलब समझ रही होती है कि कोई अपनापन है। दूसरी तरफ सूरा को उसको पकड़ने से ही उसकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी एक्टिवेट होती है गाइस। जैसे ही मैं बता दूं, जीबू जब मरी थी उसके दिल के अंदर यहाँ पे सूरा ने, मतलब तानसेन ने असुरा सोड को डाल दिया था। इसी वजह से उसकी एनर्जी को धीरे धीरे मीगोंजी भी समझ पा रही होती है, वो एक्टिवेट होने लगता है। वो जैसे ही वो उसे मैनिफेस्टेशन करती है, वो एनर्जी आगे बढ़ती है। इसे मेंगटेटे भी देख के डर गया होता है। वो सोच रहा होता है ये किस तरह की एनर्जी है। वो अपने सिस्टर को बोलने लगता है कि मेरे पीछे आ जाओ और डिफेंस करो अपने आप को। वो एनर्जी जितनी तेज़ी से मेंगटेटे की तरफ जा रही होती है, मेंगटेटे उसे रोकने के लिए कोशिश करता है, उसको टकराती है। मीगोंजी भी नीचे गिर गई होती है क्योंकि उसकी भी एनर्जी कम हो रही होती है। उसे सूरा यहाँ पे पकड़ लिया होता है, और मीगोंजी भी सोच रही होती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। और सूरा उसे पकड़ के देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेंगटेटे की तरफ, वो जो डिवाइन वेपन होता है वो टूट चुका होता है, और मेंगटेटे की सींग भी टूट चुकी होती है। वो काफ़ी ख़राब हालत में होता है। इसी वजह से मेंगटेटे की तरफ से एक खतरनाक वॉरियर आने लगता है, जो कि मीगोंजी को अटैक करने वाला होता है। यहाँ पे सूरा भी सोच रहा होता है ये क्यों आया है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर भी मीगोंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आगे होते हैं, और वो बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पे फाइट के अंदर फेयरनेस को ख़राब कर रहे हो। क्या तुम एंसेस्ट्रल कोड के बारे में नहीं जानते जो इसमें आ रहे हो। ये बंदा बोलने लगता है कि फेयरनेस तुम्हें पता भी है, इस बंदे को तुमने रियून कर दिया। ये हमारे ड्रैगन क्लैन का चुना हुआ बंदा है, उसकी सींग को तुमने तोड़ दिया, डिवाइन वेपन को तोड़ दिया। यहाँ पे व्हाइट टाइगर ग्रेट डेमन एम्पर बोलने लगते हैं कि जिसकी स्किल कम होगी वो कंपटीशन में हार जाएगा। ये तो रूल है एंसेस्ट्रल कोड का, इसमें अनफेयर क्या है। तुम यहाँ करना क्या चाहते हो, इतने सारे लोग इस तुम्हें देख रहे हैं। और गाइस मैं बता दूँ, ये सूरा का बहुत बड़ा पावरफुल ओपोनेंट होने वाला है आगे जाके।